मैं पास्टर राजकुमार आपका एक बार फिर इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आइए प्रियो, उन पर्वतों की ओर निहारें जिसको दाऊद ने देखा और वो कहता है, मेरी सहायता कहीं और से नहीं लेकिन आकाश और पृथ्वी को बनाए हुए परमेश्वर से आती है। आज इस संसार में हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और वो चाहता है कि वो अपने जीवन में सफलता के ऊंचे झंडों को गाड़े। और इस संसार में जब लोग उसके बारे में बात करें तो वो ये कहें, ये एक सक्सेसफुल व्यक्ति था, ये एक सफल व्यक्ति था। लेकिन जो सफलता है उसको प्राप्त करने के लिए कई बार लोग अपने एथिक्स को कंप्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं और लोगों के सामने सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। है ना, एक कहावत है, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। आज सफल होने के लिए लोग क्या क्या परिश्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, आज ये मैं आपको चंद विचारों में बताना चाहता हूं। और अगर आज आप अपने जीवन में एक सफलता को हासिल करना चाहते हैं, एक्सॉल्टेशन, उन्नति को हासिल करना चाहते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं ये वचन आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होने वाला है। भजन संहिता 75 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उसके 6 और 7 वचन में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। वहां लिखा है, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से, न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता है, दूसरे को बढ़ाता है। हिंदी में जो बढ़ती लिखा है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रमोशन लिखा है। फॉर द प्रमोशन neither comes from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He putteth down one and setteth up another. आज देखिए, जब इस भाग को हम पढ़ते हैं तो लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो उन्नति है वो किसी व्यक्ति की ओर से नहीं आती, ना किन्हीं और चीजों से आती है, परंतु वास्तविक उन्नति परमेश्वर की ओर से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बात को जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि उन्नति का स्रोत परमेश्वर है। मैं आपको चंद और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप पहला पत्रस उसके 5 अध्याय उसके 6 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर उठाए। Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time। यानी क्या कहने की कोशिश कर रहा है पत्रस? परमेश्वर के हाथों के नीचे रहो और जब समय आएगा वो उठाएगा। याकूब 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। एंड ही शैल लिफ्ट यू अप इफ यू हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। मैं आपका ध्यान यूसुफ के जीवन की ओर लाना चाहता हूं। यूसुफ पुराने नियम में याकूब का बेटा है, सबसे प्रिय बेटा है। और यूसुफ के जीवन में आप ऐसे अधोपतन को देखते हैं कि आपको लगेगा कि ये सब खत्म हो गया है। यूसुफ का जीवन अब कुछ नहीं बचा है। पिता उससे जरूर प्रेम करता था, लेकिन उसके भाइयों ने उससे घृणा की, ईर्ष्या की और उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बाद उसे बेच डाला गया और जब बेच दिया तो जानते वो कहां पहुंचा? वो एक मिस्री जिसका नाम पोतीफर है उसके घर में पहुंच गया, उसके यहां नौकर बन गया, उसके घर का कामकाज करने लगा। और 39 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 वचन से लेकर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर
देखिएगा क्या लिखा है। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। वाह! आप देखिए कितना खूबसूरत है ये जानना कि यूसुफ का स्वामी जो पोतीफर है, उसने देखा, उसने समझा, उसने जाना। क्या देखा? कि परमेश्वर यूसुफ के संग रहता है। प्रियो, एक दास और वो जो कुछ करता है वो सफल होता है, तो उसने उसको प्रमोशन दे दिया। उसने क्या किया? अपनी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया और अपने घर का अधिकारी बनाकर सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। वाह! कितना खूबसूरत है ये जानना। और जब आप इस भाग को आप आगे पढ़ेंगे तो हमें यह समझ में आएगा, यही यूसुफ जो परमेश्वर के अनुग्रह में बना हुआ था, उसके 21, 22 और 23 वचन को जब पढ़ेंगे, 39 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, वहां लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। देखिए, अब दरोगा का अनुग्रह हो रहा है। सो बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागृह में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। बंदी गृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उनमें से कोई भी वस्तु देखनी नहीं पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। वाह! देखिए, जेल के अंदर भी वो सफल है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। आज संसारिक लोग उस उन्नति को हासिल करने के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर के भक्तों को यह जानने की आवश्यकता है कि उन्नति, जो सच की उन्नति है, वो परमेश्वर की ओर से ही